हेलो गाइस, आज की करंट की क्लास हमारी 17 जुलाई के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, यूनेस्को के विश्व धरोहर में भीमबेटका को कब शामिल किया गया था। हमारे ऑप्शन हैं 2002, 2003, 2004 या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर में भीमबेटका को कब शामिल किया गया था। चलिए अपन अपने जुलाई माह के इंपॉर्टेंट दिवसों का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यूएसए स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये जुलाई माह के इंपोर्टेंट दिवस थे जो आप लोग याद रखना, एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस, 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चलिए अपन अपने आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की करंट की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में नगर निगम द्वारा वादा करो अभियान शुरू किया गया है। हमारे ऑप्शन हैं जबलपुर, खंडवा, भोपाल या इंदौर। तो देखिए, इसका सही आंसर है खंडवा। हाल ही में मध्य प्रदेश के खंडवा शहर के नगर निगम द्वारा वादा करो अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, शहर को पॉलिथीन मुक्त कराने के लिए नगर निगम द्वारा वादा करो अभियान शुरू किया गया है। विधायक देवेंद्र वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर नगर निगम परिसर से जागरूकता रथ को रवाना किया है। इस मौके पर विधायक ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पॉलिथीन के उपयोग को ना कहें। पॉलिथीन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, इसे खाने से पशु मौत का शिकार हो जाते हैं। निगम आयुक्त सविता प्रधान ने शहर वासियों से आग्रह किया है कि अमानक पॉलिथीन का उपयोग ना करते हुए कपड़े या कागज से बने बैग का इस्तेमाल करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, खंडवा शहर को पॉलिथीन मुक्त कराने के लिए नगर निगम द्वारा वादा करो अभियान शुरू किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जन शिक्षण संस्थान चित्रकूट के कार्यकर्ताओं द्वारा विश्व युवा कौशल एवं स्वच्छता पखवाड़े में कितने दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। हमारे ऑप्शन हैं 17 से 19 जुलाई, 15 से 30 जुलाई, 20 से 19 जुलाई या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर है 15 से 30 जुलाई। आप लोग याद रखना, हाल ही में जन शिक्षण संस्थान चित्रकूट के कार्यकर्ताओं द्वारा विश्व युवा कौशल एवं स्वच्छता पखवाड़े में 15 से 30 जुलाई दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। ठीक है। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। ये देखिए, दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा संचालित तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जन शिक्षण संस्थान चित्रकूट के कार्यकर्ताओं द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस एवं स्वच्छता पखवाड़े 15 जुलाई से 30 जुलाई का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअल किया गया, जिसमें कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा देश भर के संचालित 242 जन शिक्षण संस्थानों में से चित्रकूट से मोगा, रायगढ़, भुवनेश्वर, नरेंद्रपुर, पश्चिम बंगाल को कार्यक्रम से लाइव जोड़ा गया। चित्रकूट से सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर के 20 प्रशिक्षण अभ्यर्थियों को लाइव जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। ठीक है। चलिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में मध्य प्रदेश की ओर से कौन सा खिलाड़ी हॉकी में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेगा। हमारे ऑप्शन हैं अनूप मिश्रा, विवेक सागर, अनुज पाठक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है विवेक सागर। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में मध्य प्रदेश की ओर से विवेक सागर खिलाड़ी हॉकी में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, विवेक सागर। ठीक है। चलिए अपन इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए,
जापान के टोक्यो में 23 जुलाई में शुरू हो रहे ओलंपिक में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम होशंगाबाद का खिलाड़ी विवेक सागर पहली बार नजर आएगा। होशंगाबाद जिले के इटारसी तहसील के चांदोन गांव के रहने वाले विवेक सागर ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा होंगे। विवेक भारतीय हॉकी टीम के साथ 17 जुलाई को भारत से टोक्यो के लिए रवाना होंगे। भारत का पहला मैच 24 जुलाई को होगा। जापान के टोक्यो शहर में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ओलंपिक खेलों के आयोजन होंगे। मध्य प्रदेश से हॉकी में होशंगाबाद से विवेक सागर और शूटिंग में खरगोन जिले से ऐश्वर्य प्रताप सिंह का चयन हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना कि मध्य प्रदेश से हॉकी में होशंगाबाद से विवेक सागर का और शूटिंग में खरगोन जिले से ऐश्वर्य प्रताप का चयन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना। ठीक है, तो चलिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हाल ही में कूनो नदी पर 5,000 करोड़ की लागत से एक बांध बनाया जा रहा है। कूनो नदी किसकी सहायक नदी है? हमारे ऑप्शन है नर्मदा नदी, चंबल नदी, ताप्ती नदी या बेतवा नदी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है चंबल नदी। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, हाल ही में कूनो नदी पर 5,000 करोड़ की लागत से एक बांध बनाया जा रहा है। तो कूनो नदी किसकी सहायक नदी है? तो कूनो नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना। चंबल नदी हमारी मऊ की जानापाव पहाड़ी से निकलती है। मऊ की जानापाव पहाड़ी से निकलती है, इसका उद्गम होता है मऊ की जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना। और उत्तर प्रदेश में बहती हुई यमुना में मिल जाती है। ठीक है, आप लोग याद रखना, उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है चंबल नदी। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। ठीक है, और कूनो नदी हमारी चंबल नदी की सहायक नदी है। चलिए अपन इसको और डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, कूनो नदी पर 5,000 करोड़ की लागत से बांध बनाया जा रहा है। करीब 130 किलोमीटर दूर बनने वाले इस बांध से शहर की पेयजल की समस्या को खत्म करने की योजना है। जरूरत पड़ने पर यहां से पानी को लिफ्ट किया जाएगा। लिफ्ट करके यह पानी ग्वालियर तक पहुंचेगा। वहीं सांसद विवेक नारायण सेजोलकर कंकेटो व पहसारी से ग्वालियर तक पाइपलाइन डालने की बात बोल रहे हैं। इससे लाइन लॉस काफी हद तक कम हो सकेगा। चंबल की सहायक नदी कूनो भारत की साफ पानी की नदियों में शामिल है। इस नदी पर बांध बनाया जा रहा है, लेकिन यह बांध अपर कंकेटो बांध से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना, कूनो नदी पर 5,000 करोड़ की लागत से बांध बनाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना। और कूनो हमारी चंबल नदी की सहायक नदी है और चंबल नदी हमारी मऊ की जानापाव पहाड़ी से निकलती है और उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना। ऐसे ही आप लोग डेली करंट क्लास हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देखते रहिए और डेली करंट क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और जिस किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कल की करंट की क्लास 16 जुलाई की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, किशोर कुमार का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? हमारे ऑप्शन है सागर, खंडवा, हरदा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है खंडवा। किशोर कुमार का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में हुआ था। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं किशोर कुमार के बारे में। तो ये देखिए, किशोर कुमार का जन्म खंडवा शहर में हुआ था। खंडवा शहर में हुआ था। और कब हुआ था? तो 4 अगस्त 1929 में जन्म हुआ था। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, जन्म खंडवा शहर में 4 अगस्त 1929 को हुआ था। इन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए 8 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, आप लोग याद रखना, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए 8 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। ठीक है, खंडवा जिले में ये प्रसिद्ध हैं। इनको पार्श्व गायक, गीतकार, संगीतकार, अभिनेता और वीणा वादक कहते हैं। ये वीणा वादक भी थे। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना, पार्श्व गायक थे, वीणा वादक थे, संगीतकार थे और अभिनेता थे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी थे। इन्होंने कई भाषाओं में गाने गाए हैं।
किन किन भाषाओं में गाने गाए जान लेते हैं। तो देखिए बंगाली भाषा में गाए हैं, बंगाली भाषा में मराठी, उर्दू, भोजपुरी, गुजराती, कन्नड़, इन सब भाषाओं में इन्होंने गाने गाए हैं। ठीक है, और ये बंगाली परिवार से थे। किशोर कुमार बंगाली परिवार से खंडवा में। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी 13 अक्टूबर 1987 में। ठीक है, आप लोग याद रखना 13 अक्टूबर 1987 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ सारे पॉइंट इंपोर्टेंट। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को खंडवा में हुआ था। इन्हें कई भाषाओं में गाने गाए हैं, बंगाली, हिंदी, मराठी, उर्दू, भोजपुरी, गुजराती, कन्नड़। ये बंगाली परिवार से थे और ये पार्श्व गायक, गीतकार, संगीतकार, अभिनेता और वीणा वादक थे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 13 अक्टूबर 1987 को इनकी मृत्यु हो गई थी। मुंबई में हुई थी इनकी मृत्यु, मुंबई में किशोर कुमार की मृत्यु हुई थी। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट पॉइंट थे, फैक्ट थे, आप लोग इनको याद रखना। चलिए अपन अपने 16 जुलाई के करंट क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 16 जुलाई के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं जिससे हमें वो याद बने रहें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र योजना लागू करने की घोषणा किस कैबिनेट मंत्री द्वारा की गई है? तो देखिए इसका सही आंसर है कमल पटेल। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, कमल पटेल द्वारा मध्य प्रदेश में कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र योजना लागू करने की घोषणा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, कमल पटेल हमारे कृषि मंत्री हैं। ये आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, कमल पटेल कृषि मंत्री हैं। मंगूभाई छगनभाई पटेल मध्य प्रदेश के अभी हाल ही में राज्यपाल बने हैं। इनसे पहले आनंदीबेन पटेल हमारी मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी। ठीक है फ्रेंड्स, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये आप लोग याद रखना, ये फैक्ट एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं, तो आप लोग इनको याद ही रखना। ठीक है फ्रेंड्स, मंगूभाई छगनभाई पटेल को याद रखना, अभी हाल ही में राज्यपाल बने हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हाल ही में ट्रांसजेंडर्स को प्रमाण पत्र देने में प्रदेश भर में जबलपुर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो देखिए इसका सही आंसर है 7वें स्थान पर। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, हाल ही में ट्रांसजेंडर को प्रमाण पत्र देने में प्रदेश भर में जबलपुर 7वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश की पहली एवं देश की दूसरी सोलर सिटी किसे बनाया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सांची। ठीक है, आप लोग याद रखना, मध्य प्रदेश की पहली एवं देश की दूसरी सोलर सिटी सांची को बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखिएगा। सांची हमारी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल है और कब शामिल की गई थी? तो 1989 में इसे शामिल किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में इसे 1989 में शामिल किया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, ये एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और खजुराहो भी हमारा यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो खजुराहो को कब शामिल किया गया था? तो 1986 में खजुराहो को शामिल किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, भीमबेटका की बात करें, भीमबेटका कब शामिल किया गया था? तो भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसको याद रखना कि सांची को 1989 में शामिल किया गया था, खजुराहो को 1986 में और भीमबेटका को 2003 में शामिल किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, जिस किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और डेली घंटे क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा निजी भूमि पर पौधारोपण को प्रोत्साहन करने के लिए कानून बनाया जा रहा है? तो देखिए इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निजी भूमि पर पौधारोपण को प्रोत्साहन करने के लिए कानून बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, पहले स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है और ये लगातार 3 वर्षों से मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश द्वितीय स्थान पर रहा है, आप लोग याद रखना, और आंध्र प्रदेश तृतीय स्थान पर रहा है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। डेली करंट क्लास लेने के लिए हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। जिस किसी को भी करंट की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, उस धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को, उसको हमारी पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।